जय माता दी मित्रों। आज हम बात करेंगे एक विशेष विद्या के बारे में जिसे यंत्र विद्या कहा गया। यंत्र विद्या तंत्र की सर्वश्रेष्ठ विद्या है। प्रत्येक तंत्र साधना में यंत्र का अत्यधिक महत्व है। बहुत से साधक पूछते हैं कि भूत सिद्धि किस माध्यम से हो सकती है। भूत सिद्धि कोई साधारण सिद्धि नहीं है। अभी भूत सिद्धि पे बात करने से पूर्व मैं आपसे कुछ एक अलग विषय पे बात करना चाहता हूँ। जैसे कुछ महीनों से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि दीवालन साधना क्या है, कोई दीवालन नाम की कोई शक्ति होती है क्या, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है क्या। अब सीधी सी बात है मित्रों की, जैसे मान लो आपने भूत सिद्ध कर लिया हो, भूत के माध्यम से आप अपने सभी काम कर रहे हो, क्या आप उस भूत को ट्रांसफर करोगे? क्या आप उस भूत को बेच दोगे? नहीं है, संभव नहीं है। अब लोग बोल रहे कि 2.5 लाख में कोई दीवालन दे रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सीधा उसके पास चले जाओ, उसको 2.5 लाख भी दे दो, पर पहले ट्रांसफर करवा लो, अपने पास काम करवा लो दीवालन से। अगर दीवालन आपके काम कर रही है, आपकी बात मान रही है, आपको वचन दे रही है, तो 2.5 लाख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जहां तक मेरा ज्ञान मुझे ये बोलता है कि इस दुनिया में आज तक ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा जो आपको सीधा प्रत्यक्षीकरण सिद्धि ट्रांसफर कर सके। अगर प्रत्यक्षीकरण सिद्धि ट्रांसफर करना इतना ही आसान होता तो रामकृष्ण भगवान परमहंस जी विवेकानंद को सीधा महाकाली ट्रांसफर कर देते, मेहनत नहीं करवाते। और जो लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते, फिर उन्हें 2.5, 3, 4, 5 लाख से बकरा बना के काट दिया जाता है। तो बकरे ना बनो, अच्छे साधक बनो, मेहनत करो। मंत्र विद्या के माध्यम से, तंत्र विद्या के माध्यम से, यंत्र विद्या के माध्यम से मेहनत करके प्रामाणिकता के साथ जो भी प्राप्त करना है जीवन में प्राप्त कर लो। तो ऐसे झूठे लोगों के सामने जाकर उनसे विनती करना, मुझे दीवालन ट्रांसफर कर दो, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब बकवास चीजें हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझसे बोला भी कि हमने पैसा दे दिया पर हमें कोई दीवालन मिली नहीं है। देखो, मुझे तो नहीं पता ये दीवालन कौन दे रहा है। जो भी कोई दे रहा होगा, ऐसे महान पुरुष को मेरा अद्वितीय प्रणाम, क्योंकि ये तो शायद उनका खानदानी धंधा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अब जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे काले कपड़े पहन के आ गया, वो बोलेगा मैं गोरी हूँ। दाढ़ी बढ़ाई है, बोलेगा मैं तांत्रिक हूँ। जैसे कोई ऐसा भी आ सकता है जो शराब पी के आ रहा हो, शर्टलेस हो, गालियां बक रहा हो। अब वो तो भगवान ही जाने वो कौन है, पर वो तो बोलेगा मैं संसार का सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। तो ऐसे बकबक करने वाले, गाली देने वाले, इनके पीछे लगने से अच्छा है स्वयं अपने घर में बैठे साधना करो, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करो, जीवन में आगे बढ़ो, जीवन में ऊंचा उठो। बकवास करने वालों के पीछे ना पड़ो। जैसे मेरा ब्लॉग चलता है, अच्छे खासे व्यूअर्स है, मेरा ब्लॉग बहुत अच्छे से लोग पढ़ते हैं। आई थिंक अभी 46 लाख से ज्यादा लोगों ने ब्लॉग पढ़ा है। बट मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलता, क्योंकि यूट्यूब पे आके बकवास करना, गाली देना, तो काले कपड़े पहन के ये करो वो करो, दाढ़ी बढ़ा के फालतू की बक बक करो, ये मेरे से नहीं होता। जैसे किसी भी यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स खुला होता है, अब मान लो आप कमेंट कर भी देते हो तो कौन सा तीर मार लेते हो आप? कमेंट करने से आपको कौन से आपके सवाल का जवाब मिलता है? कोई जवाब नहीं मिलता, चाहे आप कुछ भी कमेंट कर लो। इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स नाम की चीज रखी ही नहीं। मैंने सीधा बोला कि ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, मेरी मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट मुझे फोन करो, जो भी पूछना मुझे मोबाइल पे पूछो फोन करके, या फिर व्हाट्सएप पे पूछो, मैं जवाब दे दूंगा। डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं आज आपने वहां पे कमेंट में यूट्यूब के नीचे कमेंट कर दिया कमेंट बॉक्स में, और फिर 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, या कुछ और 1-2 महीने के बाद आपको जवाब मिल रहा है। ये सब बातें बकवास है। इन बातों में ना मुझे कोई रुचि है, और अब आपको रुचि रखनी है आप रख सकते हो। और हर बार ये लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये हर यूट्यूब चैनल पे होता है, मेरे चैनल पे सब नहीं होता है। वो आपकी मर्जी, लोकतांत्रिक देश में रहते हो, है ना। आपको लाइक करना करो, सब्सक्राइब करना करो, शेयर करना करो, आपकी इच्छा है, तो आपकी सबसे चलता है। अच्छा लगा तो हर एक व्यक्ति लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही लेता है और शेयर भी कर लेता है। अगर अच्छा ना लगे तो आप क्यों शेयर करोगे, है ना। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम कहाँ थे? हम थे भूत सिद्धि साधना पे। मैंने एक बात बोली, भूत सिद्धि कोई साधारण सिद्धि नहीं है। आज एक कहानी भी बता रहा हूँ जो मैंने बचपन से सुनी है। जब हनुमान जी भगवान श्री राम जी का पता ढूंढ रहे थे, तब वह श्री तुलसीदास जी से मिले। उनसे पूछा कि मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं।
तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, यहाँ से एक भूत जाता है, वह जानता है कि भगवान श्री राम कहाँ मिल सकते हैं। और हनुमान जी ने भूत से पूछा, फिर भूत के माध्यम से उन्हें भगवान श्री राम जी का पता लगाया। ये कहानी मैंने बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ और तब से मुझे भूत साधना में अत्यधिक रुचि है। इसलिए हम ऐसे यंत्र के बारे में बात करेंगे जिस यंत्र के माध्यम से आप किसी भी आत्मा से, मतलब एक ऐसी आत्मा से जो भूत योनि में हो, उससे स्वप्न के माध्यम से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और भूत के माध्यम से आपके सवाल का जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में हजारों हजारों प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करना किसी भी इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण विषय है। मैंने 7 वर्षों पहले तांत्रिक कलकरण जी से इस विषय पर गहन चर्चा की थी। तांत्रिक कलकरण जी एक महिला है और उन्होंने तंत्र साधना में बहुत सारे विषयों पर सटीक ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने मुझे कुछ यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया था, जिसमें उन्होंने मुझे भूत योनि वार्तालाप यंत्र के बारे में बताया था। इस यंत्र के निर्माण कार्य हेतु साधक का नाम, उनके जन्म तारीख का महत्व है। नाम और जन्म तारीख से अंक गणित करके हमें उस यंत्र का पता चलता है, जिससे हम जिस भूत से वार्तालाप करना हो कर सकते हैं और हमारे सवालों के जवाब उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 बार सट्टे के नंबर भूत से प्राप्त किया था और वही नंबर सट्टे में आया भी था, परंतु मैंने उस नंबर पर पैसा नहीं लगाया क्योंकि मुझे ऐसे मार्ग से प्राप्त धन की कोई आवश्यकता नहीं लगी। इस तरह मैंने बहुत सारे भूतों से बहुत से सवाल पूछे जिनका जवाब मुझे पूर्णतः सत्य मिला है। इस यंत्र विद्या के बारे में मैं आज पहली बार अपने ब्लॉग पे भी लिख चुका हूँ और यूट्यूब पे भी डालने का मेरा मन किया है। यह 2021 का मेरे ब्लॉग का पहला आर्टिकल है और यूट्यूब का मेरा दूसरा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को ब्लॉग पे लिखने से पूर्व मैंने कल ही और यूट्यूब पे बोलने से पहले मैंने कल ही इस यंत्र का अनुभव प्राप्त किया, जिसका परिणाम मुझे सटीक मिला। इसलिए यह मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अगर गूगल पे जाते हो, पावर ऑफ तांत्रिक साधना सर्च करते हो तो मेरा ब्लॉग खुलता है। ये महत्वपूर्ण बात बता दी। अब बहुत आसान सा क्रिया है। इस यंत्र को बनाने के लिए आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और जन्म तारीख की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अंक गणित के माध्यम से आपको यंत्र बनाकर व्हाट्सएप पर इस यंत्र की हम फोटो भेज देंगे। जैसा यंत्र फोटो में है वैसा ही आपको किसी भी रंग के पेन से सफेद कागज पर बनाना है। आपको इस यंत्र को एक ही दिन में 7 बार लिखना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट में काम हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट में। और 6 दिनों तक रोज एक यंत्र को अग्नि में दिया जला के जलाना है। 7वें दिन यंत्र के नीचे मृत व्यक्ति का नाम और अपना सवाल लिखना है। सवाल वही लिखे जिसका आपको भूत से जवाब प्राप्त करना है। फिर यंत्र को तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख के रात में सो जाइए। रात्रि में स्वप्न में जिस मृत व्यक्ति का नाम आपने लिखा था उनके दर्शन होंगे और वह भूत आपको सवाल का जवाब देगा। इसमें किसी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूत आपको परेशान नहीं करेगा और इसमें सुरक्षा घेरा, सुरक्षा रक्षा कवच, ये वो, यह सब, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि हमें ऐसे व्यक्ति के नाम लिखना है, ऐसे मृत व्यक्ति का नाम लिखना है जो एक्सीडेंट से मरा हो। जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर में बहुत से लोगों का नाम आता है, आज फलाना एक्सीडेंट से मर गया, फलाने ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया ना। उसमें से कोई एक नाम पकड़ लीजिए और जो कि आसपास मरा हो, है ना। जैसे हम एक क्रिया करें उससे 3-4 दिन पुराना न्यूज़पेपर उठा लीजिए, ताकि उसका 3य दिन जो है मृत्यु के बाद का हो जाएगा, ताकि वह वायुमंडल में घूमता रहता है वहां आत्मा, तो उसका आत्मा हमारे स्वप्न में आके में जवाब दे देता है। इस यंत्र को प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कीजिए। यह यंत्र सशुल्क है। इसकी आपको 1100 रुपये दक्षिणा देनी होगी। आप चाहे तो बैंक अकाउंट में धनराशि जमा कर सकते हैं, पेटीएम के माध्यम से धनराशि दे सकते हैं। इस यंत्र के माध्यम से आप कोई भी सवाल का जवाब मृत आत्मा मतलब भूतों से प्राप्त कर सकते हो। और जो भी कोई आपके प्रश्न हो उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको फोन पे, व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। इसकी आप चिंता ना करें। और ये एक प्रामाणिक विधान है। इस विधान में ज्यादा तकलीफ नहीं है। करना ही क्या है, पेन उठाना है, कागज लेना है, उस पे यंत्र बनाना है 7 बार, है ना। और रोज एक यंत्र जलाना है। 7वां यंत्र जो रहेगा उसके नीचे भूतात्मा व्यक्ति का नाम, भूत का नाम और अपना प्रश्न लिखना है। ये तो कोई बहुत बड़ी क्रिया है नहीं, तो इसलिए आप इजीली ये सब कर सकते हो। और दूसरी बड़ी बात, सबसे ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है।
जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका सरनेम, आपकी जन्म तारीख, इसके माध्यम से अंक गणित से जोड़ के वो यंत्र बनता है। क्योंकि ये यंत्र हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बनता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई नाम है मोहन, मोहन के लिए जो बना है वही सोहम के काम में आएगा, नहीं, मोहन का अलग बनेगा, सोहम का अलग बनेगा। और ऐसे ही कोई गीता है, गीता के नाम का अलग बनेगा, है ना। सारिका नाम है, सारिका के नाम का अलग बनेगा। तो ऐसे बहुत से नाम है संसार में, सबके नाम का अंक गणित के माध्यम से यंत्र अलग अलग प्रकार से बनता है। सिर्फ अंक गणित का ज्ञान होना चाहिए यंत्र सिद्धि के लिए। वो ज्ञान मुझे प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और मैं आपसे जो 1100 रुपये दक्षिणा ले रहा हूँ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी जानता हूँ निःशुल्क की चीजें, फ्री की चीजों का लोगों को महत्व नहीं होता है। आपसे दक्षिणा लूंगा तो आपको उसका महत्व रहेगा और आप ये करोगे। जीवन में बहुत सारे प्रश्न आप भूतों से पूछ सकते हो और वही एक यंत्र आपको आपके पूरे जीवन में काम आ गया तो आपका तो सारा काम ही हो गया। और पक्का है कि वो यंत्र आपके काम आएगा, अवश्य काम आएगा। तो जैसे भी आपको इस विषय पे आगे भी बात करनी हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैं सदैव आपके साथ हूँ, सदैव आपका साथ देता रहूंगा। आपको सदैव मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। सिर्फ इतना है कि बलि का बकरा ना बने।